नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है बापड़ोदा। आज आम आदमी पार्टी ने लगातार है कई गांवों को लेकर जनसभाएं की। उनका क्या मुख्य उद्देश्य मेरे साथ है बतौर कप्तान है हरियाणा को देख रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या जो जनसभाएँ की हैं लगभग 4 या 5 गाँव में जनसभाएँ हुई, क्या उद्देश्य है इन जनसभाओं का? देखिए, क्योंकि मैं अभी बापड़ोला गांव में खड़ा हूँ। बापड़ोला गांव के बुजुर्गों से मैं मिला, नौजवान साथियों से मिला। हर गांव के अंदर एक समस्या है कि हम पूरा देश ये कहते हैं कि चांद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया, गांव क्यों नहीं बदल रहे? आज़ादी के 75 साल पहले भी इस गांव की जो पोजीशन थी आज भी मोटे तौर पे वैसी है। गांव की सुविधाएं क्यों नहीं हो रही है? गांव के किसान को बेटी ब्यानी है तो कर्जा लेना पड़ता है, कोई घर के अंदर बीमार हो जाए तो कर्जा लेना पड़ता है, किसी बच्चे को उच्च शिक्षा दिलानी पड़ जाए तो किसी का अंगूठा टेकना पड़ता है। ये व्यवस्थाएं कब बदलेंगी? यहाँ के स्कूल अच्छे कब होंगे? यहाँ के कॉलेज अच्छे कब होंगे? यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे कब होंगे? यहाँ के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा? बहुत शर्म आती है इस देश के अंदर ये कहने के लिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी 24 घंटे बिजली पानी नहीं मिलता। युवकों को योग्यता के अनुसार बिना खर्ची पर्ची के रोजगार नहीं मिलता। किसान कितना परेशान है। अमेरिका का किसान, यूरोप का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत में छिड़काव करता है। हमारे देश के किसान उनके सपने भी नहीं लेता। साइकिल बढ़िया नहीं है, पैर में पहनने के लिए गम बूट नहीं है। क्या इस देश के राजनेता भ्रष्टाचार छोड़ पाएंगे? क्या इस देश के राजनेता सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर इस देश को बांटते रहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है इस देश की जनता से कि अब राजनेताओं के बस की बात नहीं है। एक देश के 130 करोड़ लोगों को एक गठजोड़ बनाना पड़ेगा और वो हिंदुस्तान को विकसित करे, शिक्षित करे और हिंदुस्तान को आगे लेके जाए। सर, आपने जिक्र किया हेलीकॉप्टर से छिड़काव का। ये यहाँ तो ज़मीन कम है किसानों के पास और इतना खर्च वो नहीं कर पाएंगे कि वो कर पाए। आगे सवाल ये है कि जमीन कम की बात नहीं है जी, उसकी शक्ति नहीं है, उसके संसाधन नहीं है। जमीन जिसके पास ज्यादा है उसके पास भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर ये देश विकसित होता तो जमीन भी ज्यादा होती। आज बच्चों को पढ़ाई के लिए स्थान नहीं मिल रहा है तो एक बाप के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, खेत बट गए। अगर उनको अच्छी पढ़ाई होती तो उनमें से एक भाई खेत देख लेता और बाकी भाई सर्विस कर लेते, तो खेत भी नहीं पड़ते, जमीन भी पूरी रहती। तो हेलीकॉप्टर जो अमेरिका के अंदर है वो यहाँ भी आ सकते थे, जो मर्सिडीज कार यूरोप के अंदर है वो यहाँ भी आ सकती थी, परंतु इस देश के राजनेताओं की इच्छा शक्ति नहीं रही। इस देश के राजनेताओं ने इन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल बनाए ही नहीं। और आज़ादी के 75 साल बाद अगर ये बिजली पानी नहीं दे सकते तो क्या देंगे इस देश को? मणिपुर की जो घटना हुई है उसको किस प्रकार देखते हैं? मेरे साथ एक बेटी खड़ी है यहाँ पे, मुझे बोलने के अंदर शर्म आता है किस प्रकार नग्न अवस्था के अंदर उन बेटियों के वक्ष पे, उनकी योनि पे हाथ रख के बोलते टाइम शर्म आती है कि मैं क्या बोलूं इस देश को। ऐसा तो अंग्रेजों के समय पे भी नहीं था, ऐसा तो मैं कह रहा हूं राक्षसों के काल के अंदर भी नहीं होता था। इस देश के अंदर जहाँ बेटी को शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप के अंदर पूजा जाता है, जहाँ पे नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ पे कहता है यत्र बस, मतलब नारी का हर संभव, धरती को भी माँ कहते हैं हम, उस नारी को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया जाए और इस देश का प्रधानमंत्री और भाजपा का मुख्यमंत्री चुप रहे। दिस इज वेरी बैड, वेरी शेमफुल। सर, जिस तरह से कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि 4 मुख्यमंत्री हैं, पहले आप भी कांग्रेस में थे, अब इतना बदलाव कैसे देख रहे हो उसमें? देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। जब देश की आज़ादी के समय था ना, वो कांग्रेस अलग थी। कांग्रेस के अंदर लोग जुड़े रहे, परंतु धीरे 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 कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ गया, काम के बजाय सिर्फ गद्दी की तरफ ध्यान रहने लग गया। अब हरियाणा के अंदर ही देख लो, 4 मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। हरियाणा के अंदर ही देख लो, कांग्रेस का प्रधान राज्यसभा के लिए किसी और को नॉमिनेट करता है, हरियाणा की कांग्रेस किसी और को चुन के भेजती है। आप हरियाणा के अंदर ही देख लो, 3 जिलों में एक व्यक्ति मालिक है, भिवानी में चले जाए तो कोई और मालिक है, कैथल में चले जाए तो कोई और मालिक है, अम्बाला के अंदर चले जाए तो कोई और मालिक है। कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पे जहर बो दिया है। अब इस देश को
शिक्षित होने की ज़रूरत है, विकसित होने की ज़रूरत है। भाजपा ने जो 45 और 60 का बीच का वर्ग है उनके लिए पेंशन की एक और घोषणा की, उसको किस प्रकार आम आदमी पार्टी देखती है? मैं ये देखता हूँ, इससे बड़ा पाप का काम हो नहीं सकता। अगर उन बच्चों को नौकरी दे देते तो वो उनका शादी हो जाती। सरकार को उनका आय का साधन बनाना चाहिए। 2200 रुपये महीना देके, 2700 रुपये महीना देके नुको तू कुंवारा रहे और बिना बताए शादी कर ली ना, बिना ब्याज समेत ले लेंगे। दिस व्हाट इज दिस? मतलब बहुत शर्म की बात है ना कि हमारे बच्चों की इसलिए शादी नहीं हो रही, वो बिना शादी के बूढ़े हो रहे हैं कि उनका रोजगार नहीं रहा। आगामी चुनाव की रणनीतियाँ क्या रही हैं आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी घर घर जाएगी, अच्छी सोच के लोगों को जोड़ेगी। हमारा मकसद व्यवस्था बदलना है, सत्ता लेना मकसद नहीं है। और व्यवस्था बदलेंगे हम, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे, 24 घंटे बिजली पानी देंगे, बिना पैसे के रोजगार देंगे, किसान की हालत को सुधारेंगे, महिला की हालत को सुधारेंगे, युवा की हालत को सुधारेंगे। और जब व्यवस्था बदलती है तो सत्ता खुद ब खुद आती है। दिल्ली डूब रही है, भाजपा भी बोल रही है कि पहले दिल्ली को देखो, पंजाब को देखो, फिर हरियाणा को देखना। देखिए, ये जो बाढ़ आई है, ये खट्टर साहब की नासमझी से आई या एक साजिश के तहत आई। कैसी ना समझिए, बता पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। हथनी कुंड बैराज पे, बैराज का काम होता है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हथनी कुंड बैराज से पानी सारा का सारा हरियाणा की तरफ छोड़ा गया। उस बैराज के गेट यूपी की तरफ भी खुलते थे। पश्चिमी कनाल के अंदर और उत्तरी कनाल के अंदर भी पानी जा सकता था। आज खट्टर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है, हम 23,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ सकते थे। पहले तो वो 23,000 क्यूबिक मीटर पानी यूपी की तरफ नहीं छोड़ा, सारा हरियाणा की तरफ छोड़ा। हरियाणा डूबा और दिल्ली के अंदर खतरा हुआ। फिर दिल्ली के अंदर 5 बैराज यमुना के ऊपर हरियाणा सरकार ऑपरेट करती है। वो 5 बैराज खोले नहीं, तो जो पानी तेजी से हथनी कुंड बैराज से आया वो दिल्ली में आके अटक गया। तो हरियाणा भी डूबता रहा और दिल्ली भी डूबती रही। अगर वो पानी निकल जाता तेजी से तो ना हरियाणा डूबता ना दिल्ली डूबती। पहले तो खट्टर साहब ने वो मानने से मना कर दिया कि 5 बैराज मेरे हैं। जब उनको सारी चिट्ठी पत्री दिखाई तो कहता साहब ठीक है, मैं इंक्वायरी कराता हूँ। जब इंक्वायरी कराने के लिए एक व्यक्ति बैठाया तो वही दोषी व्यक्ति बैठा दिया जिसका जिम्मेदारी थी बैराज खोलना। क्या वो अपने आप को दोषी सिद्ध करेगा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हरियाणा और दिल्ली के लाखों लोगों को पानी के जलमग्न कर दिया, इसकी सजा परमात्मा के यहाँ भी कम नहीं है, परमात्मा भी सजा देंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। मेरे साथ जिले की कप्तान भी हैं, महिला विंग को देखती हैं। अभिता, जो मणिपुर की घटना हुई, इसको किस प्रकार से आप देखती हैं? देखिए, आप ये एक शर्मनाक चीज़ हुई कि वहाँ, और आप एक ये बात भी नोटिस करिए ना कि 2002 में भी इस तरीके का एक कम्युनल राइट में सेम एक जो बानो जी थी उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हमें एक बड़ी उम्मीद होती है कि वो आए और मणिपुर में वो उनको जो मामला था उनको वो सुलझाना चाहिए था, पर उन्होंने वो ना सुलझाकर वो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 2 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। और ऐसा ही जब वो, तो मुझे जो उनकी सत्ता नज़र आती है, सीएम से जब तक वो पीएम बने ना तो महिलाओं के साथ शोषण बढ़ा। और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि आप किस तरीके के लोगों को चुनकर लेकर आते हैं जो इस तरीके की सोच, महिला विरोधी सोच रखते हैं। और खासकर बीजेपी वाले, अगर कोई राजनीति में भी महिलाएं हैं तो उनके लिए भी उनकी विचारधारा, अपनी खुद की ही पार्टी की महिलाओं की बारे में उनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। तो ये तो बहुत ही शेमफुल है कि वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि वो किस तरीके से, कैसी सरकार और क्या, मतलब अब तो हर किसी को अगर अपनी एक और चीज़ है, राजनीति वो बहुत करते हैं। जब बेटियों पे राजनीति करनी होती है तो वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कहाँ, किससे बचाओ? बीजेपी सरकार से बचाओ। उनके जो यौन शोषण, जिस तरीके के अत्याचारी, उनका जो उन्होंने अभी एक कुनबा जोड़ा है, एक कहावत गांव में कही जाती है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुभूति ने कुनबा जोड़ा। तो वही लग रहा है कि बीजेपी ने एक कुनबा जोड़ा जिसमें अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और बलात्कारी हैं। क्या हमें इस तरीके के लोग चलाएंगे? क्या इस तरीके की महिला? और आज तो हम वहीं पे पहुंच गए जो ऐसा, भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले भी इतनी सिचुएशन खराब नहीं थी, आज वही दोबारा हम वैसी ही स्थिति पे पहुंच गए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए।
आज आम आदमी पार्टी की जनसभाएं हुई और अपना मैनिफेस्टो और अपनी विचारधारा को लेकर गांव-गांव की चौपाल तक पहुंच रहे हैं। हमने भी कोशिश की उनसे बातचीत करने की। लगातार है कांग्रेस और भाजपा की नीतियों को कहीं ना कहीं दोषी करार देते हुए मनोहर लाल खट्टर पर आज फिर से सुशील गुप्ता ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्होंने उंगली उठाई कि इस जो बाढ़ आई उसका जिम्मेवार है वो है खट्टर सरकार है। और तमाम राजनीतिक दिलों से भी हम संपर्क करने की कोशिश करें। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी।